फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे भी पता है आप मुझे क्यों बता रहे हो, क्या चिल्ला रहे। अरे माँ, आज इतनी देर तक क्यों सो रही है। माँ ने जैसे देर तक सोकर कोई गुनाह कर दिया। कोहराम मचाना बंद करे। कर्तव्य की बलि वेदी पर चढ़कर आपकी माँ कुछ बची है तो इससे रहने दीजिए। नंदिनी ने पूरे आत्मविश्वास से अपने पति विकास से कहा। नंदिनी की बातें दादी सास और बुआ सास के कानों में भी चली गईं, जबकि विकास इशारा कर रहा था, चुप हो जाओ नंदिनी, चुप हो जाओ। माँ ने इतने समय में जो इज्जत कमाया क्यों तुम पल भर में बर्बाद कर देना चाहती हो। इज्जत क्या होता है, खुद को दूसरों के लिए छोड़ दो। आप अपनी माँ के लिए बोल नहीं सकते तो चुप हो जाइए। मैंने सासू माँ से कह दिया, आज आप उठेंगी तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। आपको अपने सेहत का ध्यान रखना ही होगा। नंदिनी की सासू माँ सरिता जी बहुत ही सीधी सादी महिला, जब से ब्याह कर आई थी ससुराल के हर कार्यों को कर्तव्य समझकर करती और उनके लिए पति परमेश्वर। सास की बातें ब्रह्मला की ननद देवरानी जेठानी सभी के कार्यों को अपना परम कर्तव्य समझती थी। आसपास के लोग तो उसे गाय कहते थे, बिल्कुल सीधी गाय। सरिता की देवरानी जेठानी शहर में रहती थी, जबकि सरिता अपनी सास की देखभाल के लिए कभी गांव को छोड़कर ना जा सकी। सरिता के पति नंद किशोर जी शहर में ही काम करते थे, जब छुट्टी होती तो आते, पर सरिता जी कभी अपने ससुराल छोड़ कहीं न जा सकते। मायके भी कोई कार्यक्रम में नहीं जा पाती, वो भी सासू माँ की अनुमति से। सरिता जी ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, अपने बारे में कभी सोचती नहीं थी। सरिता जी की बड़ी बेटी सुगंधा, उसकी शादी परिवार वालों की मर्जी से ही अच्छे परिवार में हुई। बेटा विकास की शादी की लड़की भी सरिता की सासू माँ ने ही पसंद किया था। जब लड़की देखने गए थे तो नंदिनी ने पूछा भी था तो लड़के की माँ यानी मेरी होने वाली सासू माँ क्यों नहीं है। तब दादी सास ने कहा था तुम्हारी सास को कहीं आना जाना पसंद नहीं। बात आई गई हो गई। नंदिनी शादी कर ससुराल आ गई। उसने देखा कि उसकी सासू माँ की हैसियत एक काम वाली के जैसी है, ना कोई इज्जत ना कोई सलाह मशवरे, बस दिन रात सबके काम और सबकी हाँ हजूरी में लगी रहती। नंदिनी के ससुर जी रिटायर्ड हो चुके थे, वो भी अब घर पे ही रहने लगे। वही सास चाचा ससुर सब शहरों में घर बनाकर रहते थे। सभी आए थे नंदिनी की शादी में जैसे कि मेहमान हो और नंदिनी की सास सबकी मेहमान नवाजी कर रही थी। नंदिनी के पति भी सरकारी नौकरी में थे, शहर में ही उनका भी काम था। शादी के 15वें दिन नंदिनी का सासू माँ आपको कहीं आना जाना पसंद नहीं, पर मैं आपकी बहू चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शहर चले, जहाँ विकास काम करता घर नहीं आप बसाएंगे। सरिता ने कहा मैं कैसे से जुड़ा कुछ ना बोल सकी। दादी सास ने अपनी नई बहू पोता के रंग ढंग को समझ लिया। कहा बेटा छठ पूजा आने वाला, उसके पहले तुम कहीं नहीं जाओगी। सरिता को ऐसे नजरों से दादी सास ने देखा जैसे वह दोषी हो। सरिता ने कहा वही तो मैं भी कह रही हूँ, मैं अभी कैसे जा सकती हूँ बहुरिया। हाँ बहुरिया, तुम अपनी बहू को समझा दो, नकेल अभी से कसना सीखो तभी घर बसेगा। नंदिनी तो तुरंत कहा क्यों दादी जी, चाची जी सब शहर में रहती तो क्यों, उनका घर नहीं बसा है। देखो बहुरिया, तुम्हारी सास के जैसे उन लोगों की इज्जत नहीं है। क्या इज्जत, इनको देखकर कोई नहीं कहेगा कि पति नौकरी में थे, बेटा ऑफिसर है। दादी जी छठ पूजा के मम्मी जी मेरे साथ शहर जाएंगी। दादी ने कुछ नहीं कहा, जैसे कि उन्हें विश्वास हो कि मेरे अनुमति के बिना वह हिलेगी नहीं। नंदिनी ने बहुत हद तक घर को संभाल लिया था, अपनी सास को ज्यादा से ज्यादा आराम देती। सरिता को न जाने क्यों अपनी बहू की बातें बहुत प्यारी लगती। घंटों बातें करने बैठकर बहू से समय बीतते गए। छठ पूजा का समय आ गया। दोनों चाची सास बुआ सास नंद सभी गांव आए थे जैसे कि अतिथि हों। नंदिनी के सास के काम बढ़ गए, पर नंदिनी ने सासू माँ से कह दिया आप काम नहीं करेंगी, जिसे काम ज्यादा लगेगा काम वाली रख लेंगी और जब तक ना दिन चढ़े आप नहीं जगेंगी। सरिता ने कहा भी बहू सभी त्योहार मनाने गाँव मेरे ही भरोसे आते, तुम अभी नई हो नहीं समझोगी, मुझे यहाँ की सारी समझ है ना, वो सब बाहर से आती। नंदिनी ने कहा मैं हूँ ना आपके बदले, आपको अपनी बहू की बात माननी ही होगी। इतने प्यार और अधिकार से कहती कि नंदिनी की सरिता मना नहीं कर पाती। और आज पर्व खत्म हो चुका था, सब देर तक सोए थे, साथ ही सरिता भी पूरे घर में जैसे कुछ अलग हो गया। सरिता देर तक सोई है क्यों, दादी सास नंद बुआ सास यहाँ तक कि सरिता का बेटा भी माँ देर तक क्यों सोई है। नंदिनी ने कहा था माँ के देर तक सोने से आपको खुशी है या दुख। किसी ने यह न पूछा कि कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। 4 दिन की परेशानी में वो थक
मैंने उन्हें देर से जागने को कहा था। दादी सास ने कहा, मुझे पता था सरिता के भी सुख के दिन आएंगे। बहुरिया, तेरी सास ने इतना सबकी सेवा की तो इतनी अच्छी बहू मिलना तय था। पुण्य का प्रताप जरूर मिलता है। सरिता के सुख के दिन वापस आ गए। नंदिनी समझ ना पा रही थी कि दादी जी अपनी बहू से सच में खुश हैं या यूं ही बोल रही, पर दादी जी ने कहा, जब जाओगी सरिता का भी टिकट बनवा लेना। तभी नंदिनी को समझ आए कि परिवार हमेशा स्नेह, त्याग, प्रेम, विश्वास, अधिकार से बनता। जबकि सरिता को अपनी प्रतिरूप लग रही नंदिनी, जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.